हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है जीके जीएस के ऊपर, जो कि मैंने ये वीडियो बनाया है यूपी पुलिस भर्ती के ऊपर। तो जो भाई बहन यूपी पुलिस भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें मैंने वो क्वेश्चन लेने की तैयारी की है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे गए हैं। तो यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? देखिए, आपको नहीं पर फोकस करना है। आपको हाँ में जवाब नहीं देना, नहीं में देना है कि इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जिसका संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से उसका क्या नहीं है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए कौन सी है, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या फिर संथाली। बताइए कौन सी भाषा है। तो देखिए वो है आपकी संस्कृत भाषा, जिसका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं है संस्कृत भाषा का। इसके अलावा एक भाषा और है जिसका उल्लेख नहीं है, बताइए वो कौन सी भाषा है। तो वो है आपकी अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। यदि आपसे पूछा जाता कि मूल संविधान में भाषा कितनी थी, यानी पहले मूल संविधान में भाषा कितनी थी, तो उस समय थी 14। कितनी थी? 14 थी। और इस समय यदि वर्तमान में पूछी जाती तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं। तो बताइए इसमें कितनी भाषाएं ऐड की गई हैं? 8 भाषाएं और ऐड की गई हैं। तो इस समय वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। तो आपका इसमें ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, संस्कृत। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर समानता का अधिकार है? बताइए किस में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाएगी, ये बताइए किस अधिकार में है? तो देखिए ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसमें है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। यदि आपसे पूछा जाता है कि जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है ये किस अनुच्छेद में आता है, बताइए मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया? तो ये किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसका उल्लेख किसमें है? तो इसमें 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाता है आपसे, इसका उल्लेख किसमें है? तो इसमें किया गया है 1922 में इसका उल्लेख किया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का क्या लिखा है? जनगण मनगण, यानी राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान कितनी अवधि में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। कितना? 52 सेकंड में। अब इन्होंने इसके अलावा भी किसी एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है, तो वो है बांग्लादेश का। और वो कौन सा लिखा है? तो वो है आमार सोनार। कौन सा है? आमार सोनार। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अब देखिए देश का जो पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो कौन थे? वो भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हें कब दिया गया था? ये 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। इनकी कृति कौन सी थी? गीतांजलि के ऊपर इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? देखिए आपको क्या बताना है कि कम वर्षा कहाँ होती है, इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा या गोरखपुर। तो देखिए जो सबसे कम वर्षा होती है यूपी में तो वो होती है मथुरा में। कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा तो होती है गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, जिला है, तो वो है मथुरा। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला है तो वो है गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर। तो आपको ध्यान रखना है ज्यादा वाले में गोरखपुर लगाएंगे राइट आंसर, और यदि कम वाला पूछा जाता है तो आप मथुरा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की?
आत्माराम पांडुरंगा या ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वयं विवेकानंद? बताइए किसने की है प्रार्थना समाज की स्थापना? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना की है आत्माराम पांडुरंगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इनके अलावा एक नाम और है केशव चंद्र सेन, इन्होंने भी प्रार्थना समाज की स्थापना की, इनका भी नाम इनके साथ लिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछा जाता है तो राजा राम मोहन का नाम भी आप राइट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से किया था 1857 की विद्रोह में झांसी की रानी ने? तो देखिए इन्होंने किया था तात्या टोपे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1857 में के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? देखिए यहाँ पर जो महापरिनिर्वाण है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृत्यु। तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए वो हुई थी कुशीनगर। देखिए यहाँ पे कुशीनारा होगा, क्या होगा? कुशीनारा में हुई थी, कुशीनारा, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। यदि जन्म के बारे में पूछा जाता है तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। इनको लाइट ऑफ एशिया यानी प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या अत्यधिक बढ़ता है, या हल्का हो जाता है? क्या हो जाता है? तो देखिए लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? यानी यूपी में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है सबसे ज्यादा? बुक्सा, थारू या फिर खरवार या फिर जयंतिया? बताइए कौन सी है? तो सबसे ज्यादा यूपी में जो जनजाति निवास करती है वो है थारू, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यूपी में सर्वाधिक जनजाति थारू है और ये कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? तो ये करती है गोरखपुर में, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ब्रुसेल्स, बहरीन या ब्यूनस आयर्स या बोत्सवाना? बताइए कौन सी है? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अर्जेंटीना की जो राजधानी वो है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है जो बहुत कम संख्या में पाई जाती है? बताइए बुक्सा, खरवार, बनरावत या फिर थारू, कौन सी है? तो देखिए सबसे कम जो पाई जाती है वो है बनरावत, यानी ऑप्शन सी आपकी राइट हो जाएगा। जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है थारू जनजाति की और जो सबसे कम है वो है बनरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। कौन थे सबसे अधिक समय तक रहने वाले? गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह, श्री नारायण दत्त तिवारी या फिर जाकिर हुसैन? तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति थे गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोधी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? बताइए किसका था? तो देखिए ये था गुलाम वंश का संस्थापक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके यदि वास्तविक संस्थापक की बात है तो वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? बताइए सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो देखिए सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी फ्रांस में। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? गुड एंड सर्विस टैक्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, तवी, यमुना या फिर बनास? कहाँ पर है? तो ये तवी नदी के किनारे स्थित है। क्या? जम्मू। यदि कश्मीर के बारे में आपसे पूछा जाता तो कश्मीर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिश्रेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ था? बताइए कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो देखिए ये हुआ था प्रयाग में। कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है?
दार्जिलिंग, शिवसागर या पातालपुरी या मुनाबारी, बताइए कहाँ पर है? तो ये है पातालपुरी में, यानी विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप माजुली है असम के पातालपुरी में स्थित है। अब देखिए जो नदी द्वीप माजुली है राज्य कौन सा है? तो ये असम है और यहाँ की जो नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? बुध, शुक्र, शनि या बृहस्पति? तो देखिए जो सर्वाधिक चमकदार ग्रह है वह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र, जिसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। यदि आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है तो वो बृहस्पति है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देखिए इस दिन क्या हुआ था? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची, देखिए यहाँ पर सूची लिखा हुआ है, सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो देखिए नागरिकों के मूल कर्तव्यों की जो सूची है भारतीय संविधान के 51A में की गई है। किस में की गई है? 51A में की गई है। यदि आपसे 52 का पूछा जाता है कि 52 में किसका उल्लेख है? तो यहाँ पर है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथोपिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, टका, शिलिंग या फिर बिर? बताइए इथोपिया की जो मुद्रा है वो है बिर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गान के बारे में पूछा जा रहा है, कब गाया गया था? किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखिए इसे गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और कब गाया गया था? 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ या इलाहाबाद? कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में नक्कटैया जो मेला है ये किया जाता है वाराणसी में। कहाँ पर आयोजित होता है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? आगरा, मेरठ, लखनऊ या फिर इलाहाबाद? कहाँ पर है ये? तो देखिए उच्च शिक्षा निदेशालय है ये यूपी में इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? ये बताना है। सहारनपुर, प्रयागराज, कानपुर या फिर फर्रुखाबाद? बताइए कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जो जिला है वो है फर्रुखाबाद। कौन सा है? फर्रुखाबाद। सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिगरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर की यदि बात की जाती है तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगरू डॉट में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बताइए कौन सा राज्य होगा? जम्मू कश्मीर, असम, राजस्थान या फिर केरल? तो देखिए बंगरू में क्या होता है? हाथ की छपाई होती है। अब ये कहाँ का है? जो कहाँ के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? तो ये है राजस्थान, जयपुर। कहाँ? राजस्थान, जयपुर जो है ये क्या है? बंगरू प्रिंट का बड़ा ही फेमस राज्य है। यहाँ पर क्या होता है? हाथ से छपाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? देखिए लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप है। अब यहाँ की जो भाषा है वो क्या है? मलयालम। लेकिन इसके अतिरिक्त भी दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? तो वो बोलते हैं महल, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत में बहादुरी के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है परमवीर चक्र। क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र। ये बहादुरी के लिए दिया जाता है। और जो प्रथम विजेता थे यानी प्रथम बार बहादुरी के लिए किसको परमवीर चक्र दिया गया था? तो दिया गया था सोमनाथ शर्मा को। किसको दिया गया था? सोमनाथ शर्मा दिया गया था। सबसे बड़ा भारत
सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। और ये कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1954 से शुरू हुआ था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। बताइए सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? वो जीता था भौतिक शास्त्र के लिए। किसके लिए जीता था? भौतिक शास्त्र के लिए। अब आपसे पूछा जाए कि 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो देखिए 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं 28 फरवरी को? विज्ञान दिवस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप चैनल से जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको हर दिन एक नए टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। थैंक यू। टेक केयर।